अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके जो टेंसेस के रिलेटेड है। आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, टेंसेस। तो यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि अपलोडिंग टाइम बहुत कम आज मिलता है यूट्यूब पे ड्यू टू लॉकडाउन। तो आज हम इस लेसन को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। चलिए आज टेंसेस की इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम और बेस्ड ऑन एस्पेक्ट, फिर ब्लॉक डायग्राम टेंसेस के और कौन से रूल्स हैं, फिर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस कवर करने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, जो टेंस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब टेम्पस हो गया। और टेम्पस के क्या माने हैं? टेम्पस का मतलब होता है टाइम। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, टेंस और टाइम में डिफरेंस है। टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको नीचे बताऊंगा। देखो बच्चों, अब जो वर्ब होता है एक टेंस का, वो क्या इंडिकेट करता है? वो टाइम इंडिकेट करता है किसी एक्शन का, किसी इवेंट का या किसी कंडीशन का। बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, अपना फॉर्म चेंज करते हुए। टेंसेस के बहुत से फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के बहुत से फॉर्म्स होते हैं। तो यही फॉर्म्स जब वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करता है तो ये हमें तीन चीज़ें बताता है। एक एक्शन बताता है, इवेंट बताता है या कंडीशन। जैसे एक्शन हो गया इट रेन्स, इवेंट हो गया कोई ही टर्न्ड, कोई कंडीशन हाँ इट माइट। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमें एक वर्ब, टेंस का वर्ब बताता है। अब बच्चों टाइम और टेंस में क्या फ़र्क है? देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर हम एक टाइम लाइन, एक लाइन ले लेते हैं बच्चों, देखो बच्चों, हमारा जो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो यूनिवर्स क्रिएट हुई, यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यूनिवर्स का आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद हम जो हैं वो यहाँ पे हैं, ये हमारा प्रेजेंट हो गया। और एक दिन डूम्सडे आएगा, डूम्सडे। तो ये यहाँ पे अगर आदम का हम बात करें तो ये हमारा, ये यहाँ से यहाँ जो टाइम लाइन है ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। और यहाँ पे जो करंटली है हम, ये हमारा प्रेजेंट है। देखो बच्चों, ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करके है। यहाँ तक तो हमें पता नहीं है ये जो यूनिवर्स क्रिएट हुई, कब क्रिएट हुई इसका भी पता नहीं है, फ्यूचर का भी कोई पता नहीं है कब क्या होने वाला है। तो करंटली हमें सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन का पता है और यहाँ तक हमें ये सारा पास्ट है। तो बच्चों ये पास्ट अब देखते हो ये डिकेड्स में डिवाइड करके है। फिर ईयर्स बनाते हैं, ईयर्स क्या बनाते हैं? डिकेड्स। ठीक है बच्चों। फिर ये जो ईयर्स होते हैं ये मंथ्स के बने होते हैं। इसको मैं मिटा लेता हूँ फिर एक बार। देखो, डिकेड, ईयर्स, मंथ्स। फिर मंथ्स में क्या होते हैं? वीक्स होते हैं। वीक्स में डेज होते हैं। डेज में क्या होता है? आवर्स होते हैं। आवर्स में मिनट्स होते हैं। ठीक है, मिनट्स में सेकंड्स होते हैं। ये सारे डिविजन्स हैं किसके? ये टाइम के डिविजन्स हैं, या इनको हम सेगमेंट्स ऑफ टाइम भी कहते हैं। बच्चों जब हम बात करते हैं इन टाइम डिविजन्स की यूनानिमसली, दैट्स जब डिकेड्स, ईयर्स, डेज कि हम इकट्ठे बात करते हैं, यूनानिमसली बात करते हैं, तो ये सब तब टेंस बन जाता है बच्चों। और टेंस को समझने के लिए हम ब्रॉड डिविजन्स अगर आप समझ लें तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हम यहाँ पे हैं, ये प्रेजेंट है,
ये हमारा पास्ट है और ये हमारा फ्यूचर है। ठीक है बच्चों, तो यही समझने की कोशिश करेंगे हम। अब टाइम फ्रेम की बिना पे, इसी टाइमलाइन फ्रेम की बिना पे वर्ब के जो टेंसेस होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं हम कौन से काइंड्स में। नंबर 1 इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे अभी मैंने आपको एक टाइमलाइन पे बता दिया कि टाइम फ्रेम की बिना पे हम कैटेगराइज करते हैं टेंस को 3 टाइप्स में, 3 काइंड्स में। हो गया यहाँ पे हम प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है और ये होगा फ्यूचर। ठीक है बच्चों, जो आने वाला होगा वो फ्यूचर है, जो गुजर चुका है वो पास्ट है, जो यहाँ पे करंटली हो रहा है हमारे सामने है तो ये प्रेजेंट है। ये टाइम बेस्ड है, ये टाइम फ्रेम की बिना पे हम टेंसेस को कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखो बच्चों। अब प्रेजेंट टेंस क्या हमें बताता है? प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, repeated or reoccurring action or situation that exists only now। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो जो प्रेजेंट टेंस होता है वो एक्सप्रेस करता है, हमें बताता है अनचेंजिंग, जो तब्दील ना होता हो, रिपीटेड, जो हम रिपीट करते रहें, जो एक साइक्लिक मैनर में होता रहे, या रीऑकरिंग, दोबारा होते रहें एक्शंस, इन एक्शंस के बारे में या सिचुएशंस के बारे में दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, जो अभी हो रहे होते हैं। इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रूथ। और ये भी याद रखना है कि इसमें वाइड स्प्रेड, जो भी वाइड स्प्रेड ट्रूथ होता है, ट्रूथ जो सच होता है, इसमें प्रेजेंट टेंसेस में ये सब चीज़ें इंक्लूड होते हैं। बच्चों, पास्ट टेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, जो टेंस ऑफ ए वर्ब होता है वो हमें क्या बताता है? टाइम, स्टेट एंड डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब पास्ट टेंस हमें क्या बताता है? पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ये वो एक्शन बताता है हमें या किसी सिचुएशन के बारे में बताता है दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, जो कहीं पास्ट में कभी स्टार्ट हुआ था। ठीक है बच्चों, एंड फिनिश्ड, यहाँ आते आते ख़त्म हो गया है, यहाँ आते आते, जो कभी पास्ट में शुरू हुआ था और यहाँ आने से पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो दैट इज़ आवर पास्ट। ये सारे एक्शंस जो पास्ट में हुए हैं, ठीक है बच्चों, स्टार्ट भी हुए हैं पास्ट में, फिर यहाँ आने से पहले ही ख़त्म भी हो चुके हैं, तो ऐसे एक्शंस या सिचुएशंस हम पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन विच विल ऑकर इन द फ्यूचर। जैसे आपको इस टाइम लाइन पे मैंने आसानी से समझा दिया कि वो एक्शन जो होने वाले होंगे फ्यूचर में, कोई भी एक्शन जो यहाँ से आगे अभी नहीं हुए हैं, यहाँ पे जो हम यहाँ पे प्रेजेंट खड़े हैं, यहाँ पे नहीं है, अभी यहाँ से होने वाले होंगे किसी भी टाइम पे, कोई एक्शंस, कोई सिचुएशन, वो सारे हम एक्सप्रेस करते हैं कौन से टेंस से? फ्यूचर टेंस से। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए बच्चों, चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, बेस्ड ऑन आस्पेक्ट, आस्पेक्ट होता है ये जो नेचर ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। वर्ब कौन सी एक्शन दिखाता है हमें, उस बिना पे 4 आस्पेक्ट्स, अभी मतलब एक्शन कंप्लीट हुआ है, एक्शन स्टार्ट है, एक्शन ख़त्म हो चुका है या होने वाला है, इस बिना पे हम वर्ब को या टेंसेस को हम कैटेगराइज करते हैं 4 आस्पेक्ट्स पे, कि वर्ब के एक्शन को देख के, वर्ब के नेचर ऑफ द एक्शन डिस्क्राइब्ड विद द वर्ब, जैसे वर्ब क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए मैं फिर एक बार पढ़ लेता हूँ। वर्ब टेंस में आल्सो भी कैटेगराइजेज अकॉर्डिंग टू द आस्पेक्ट। आस्पेक्ट क्या होता है? आस्पेक्ट रेफर्स टू द नेचर ऑफ द एक्शन
कौन सी एक्शन कर रहा है वर्ब, उस बिना पे हम टेंसेस को 4 एस्पेक्ट्स में या 4 कैटेगराइज में फर्दर डिवाइड करते हैं। अभी टाइम लाइन पे, टाइम बेस्ड एस्पेक्ट पे हमने देखा कि हम पहले टेंसेस को क्लासीफाई करते हैं ब्रॉड 3 कैटेगरीज में। हो गया प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और फर्दर हमें इन 3 टेंसेस को एस्पेक्ट ऑफ द वर्ब पे क्लासीफाई करते हैं 4 एस्पेक्ट्स में। वो होता है इनडेफिनिट और सिंपल। पहला कैटेगरी जो है वो इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट क्या होता है, विच लीव्स अस अनडिफाइंड, अनसर्टेन अबाउट एनी थिंग, तो वो सिंपल होता है। नंबर सेकंड होता है कंटिन्यूअस, या उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। नंबर 3 इज परफेक्ट टेंस और कंप्लीट टेंस। नंबर 4 इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने याद रखना है जो हम टेंसेज हैं, टेंसेज को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और फर्दर हम वर्ब के एस्पेक्ट्स या वर्ब के नेचर को देख के इन टेंसेज को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं 4 काइंड्स में। दैट मीन्स प्रेजेंट के भी, फ्यूचर के भी और पास्ट के भी 4 एस्पेक्ट हैं। इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, जैसे हम अगर पास्ट का बोलना है तो पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट और कंप्लीट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और कंप्लीट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम केस इज विद द फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। देखिए बच्चों, देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेज। अब इन ही बिना पे जो हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन करके इनको क्लासिफाई किया, अगर वर्ब की हम देखेंगे तो एक ऐसा चार्ट बनता है। याद रखने की कोशिश करना है आपने बच्चों, समझना है जो वर्ब होते हैं या टेंस ऑफ ए वर्ब जो होता है वो हम उसको क्लासीफाई करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट पे और फ्यूचर में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, फिर फर्दर इनको वर्ब के एस्पेक्ट या वर्ब के नेचर को देख के ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं। हर कोई टेंस 4 फर्दर इनके टाइप्स होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट में भी ये 4 चीज़ें होती हैं और फ्यूचर में भी। ठीक है बच्चों, ये आपने ये चार्ट जहन में रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो अब अपने रूल समझने हैं कि कौन सा टेंस हमने कैसे इस्तेमाल करना है और किसकी क्या यूजेज है। देखो बच्चों, हियर इज अ लिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ दीज टेंसेस। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे बच्चों, प्रेजेंट टेंस का सिंटैक्स या फॉर्म, हम कैसे एक सेंटेंस ड्रा करेंगे, एक कैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, इसके लिए क्या रूल्स हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये रूल्स बता दूं, हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है बच्चों। इट इज़ दैट टेंस इन विच द एक्शन हैपन्स ऑल द टाइम और रिपीटेडली। ये वो टेंस होता है जिसमें एक्शन होता रहता है ऑल द टाइम, या इसमें वो एक्शंस होते हैं जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं। ठीक है, जो एक साइक्लिक मैनर में होते रहते हैं, एक कंटिन्यूस प्रोसेस में होते रहें। ठीक है बच्चों, इंडेफिनिट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई टाइम का मेंशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसका जो हमें सिंपल फॉर्म है, इसकी सिंपल, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों हर कोई टेंसेस हमने अभी पढ़ा कि इसमें 4 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द वर्ब। ठीक है बच्चों, सिंपल फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ई एस। देखिए बच्चों, जब कोई भी आपको सेंटेंस फॉर्म करनी होगी तो वर्ब की पहली फॉर्म लगती है V1, जिसको हम कहते हैं वर्ब की पहली फॉर्म, प्लस एस या ई एस। एस और ई एस कहाँ लगते हैं, जब हम एस हम सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही एक सिंगुलर है। एक सेकेंड, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर